हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सेगमेंट में कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमारे पास हैं जिनको कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने इसको हिंदी में आर्टिकल के फॉर्म में ढूंढा, लेकिन आप यकीन मानिए कि बहुत मुश्किल था इसे ढूंढना, मिल भी नहीं रहा था। बहुत कम चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने इन चीज़ों पे आर्टिकल बनाया है, वीडियो बनाया है। ठीक है, तो जिन चैनल्स ने इन पे आर्टिकल्स बनाया है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं इन पे, उन सभी को डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन हाथ जोड़ करके और सर झुका करके सलाम करती है। लेकिन डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन अपने तरीके से प्रयास करेगी कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं वो आसानी से समझ में आ जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस चक्रवाती तूफान ने भारत में तबाही मचाई है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए फोनी, ऑप्शन बी मकुनू या ऑप्शन सी लूबन। आंसर है फोनी। नेक्स्ट, मलाथियन, क्लोरोफिरिफोस और डीक्लोरोवोस, ये सभी किसके नाम हैं? आंसर है कीटनाशकों के या पेस्टिसाइड्स के। कीटनाशकों को इंग्लिश में पेस्टिसाइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप ये क्वेश्चन समझेंगे ना, तभी आप सेकंड क्वेश्चन का राज जान सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट लोकस्ट आउटब्रेक यानी कि रेगिस्तानी टिड्डों के प्रकोप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरे बाप रे, ओ हो। चलिए, फर्स्ट सही स्टेटमेंट है, रेगिस्तानी टिड्डों का प्रकोप 2019 के अंत में उस समय बढ़ गया जब हिंद महासागर में गर्म जल के स्तर में वृद्धि होने के कारण पूर्वी अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप में भारी वर्षा होने लगी। दूसरा, रेगिस्तानी टिड्डों के झुंड सर्वप्रथम अफ्रीका से शुरू होकर मिडल ईस्ट, ईरान और पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचे। ठीक है, अब देखो, सीधी सी बात है कि हम रेगिस्तानी टिड्डों की बात कर रहे हैं, हम इतनी छोटी सी चीज से डर रहे हैं। ये क्या है? पहले कोरोना आया था, हम उससे डर गए, बहुत छोटी सी चीज, वो वायरस। अब फिर टिड्डे से डर रहे, हो क्या रहा है हमें? आपको हंसी आ रही होगी, हमें भी हंसी आ रही थी इस तरह, लेकिन तब तक हंसी आ रही थी जब तक हमें इसका कारण नहीं पता था। इसलिए आपको भी तब तक हंसी आएगी जब तक आपको इसका कारण नहीं पता होगा। तो कारण यह है भाई कि जो ये टिड्डों का झुंड होता है ना, जब ये अपने पे आता है या जब ये प्रवेश करता है कहीं पे, तो आप मानिएगा नहीं, बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं ये झुंड। ठीक, आप ये मान लीजिए कि अगर एक ग्रुप आया टिड्डों का, ये समझ लीजिए आप कि 35,000 लोगों का खाना आप भूल जाइए। 35,000 लोगों के लिए जो फसलें आपने रखी होंगी वो सारी नष्ट कर देगा ये समूह। ठीक, इसलिए हम टिड्डों से डर रहे हैं। अब बताइए, डरने वाली बात है कि नहीं है? ठीक है, भारत में इसके कंट्रोल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कृषि मंत्रालय के अधीन, उसका नाम है लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 15-15 दिन में अपने बुलेटिन ये निकालती है लोकस्ट के रिसर्च के बारे में। ठीक, और इसके बारे में जो जागरूकता अभियान होते हैं वो भी चलाती है यही ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, टिड्डे ऐसे होते हैं, वो जून जुलाई के महीने में आते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये अपना विकराल रूप जब धारण कर लेते हैं तो कभी भी आ जाते हैं। ठीक, राजस्थान और गुजरात में ये सुना गया है कि ये इस तरह के प्रकोप हो रहे हैं, जैसे बाड़मेर और जैसलमेर जिले में, खास करके गुजरात में तो कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर में इस तरह का प्रकोप सामने आ रहा है। ठीक है, अगर ये कंट्रोलेबल नहीं होता है ये प्रकोप, इस तरह का टिड्डों का प्रकोप, तब तो ये प्लेग का रूप भी ले सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डरने की जरूरत है इनसे। नाउ नेक्स्ट, अपोजीन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, यह शरीर में उपस्थित वसा के चयापचय में शामिल प्रोटीन है। दूसरा, इस प्रोटीन के जरिए हृदय रोग, अल्जाइमर और डिमेंशिया से पीड़ित रोगियों को बचाया जा सकता है। देखिए, हम आपको बताते हैं, मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है। सोसाइटी में तो भाई आप जानते हैं कि मेंटेनेंस वाला है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी में सही करवानी है या मान लीजिए आपको घर की सफाई करवानी है तो उसके लिए व्यवस्था होती है ना। अब आपके घर के कूड़े भी उठाए जाते हैं वहाँ, आप जानते होंगे, ठीक। कूड़ा जब आप उठाते हैं तो क्या होता है, घर साफ रहता है, कहीं बदबू नहीं आती है, ठीक। कूड़े वाली उठा के ले जाती है कूड़ा और वेस्ट में डाल देती है जहाँ पे डालना होता है उसको, और बाद में जो भी उपयोगी चीज़ें बन सकती हैं कूड़े की, जैसे खाद या कुछ भी, तो वो कोई भी जो भी कंसर्न पर्सन होते हैं उनके ग्रुप में बना दिए जाते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए, ये जो अपो है ना, वो कूड़ा वाला है, जो क्या करता है कि आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करता है। ऐसे कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करता है जो कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। भाई, जब उपयोगी नहीं है कोई चीज़ तो आप उसको हटाएंगे ही ना, कबाड़ में डालेंगे ही ना, तो वो ऐसे को कलेक्ट कर देता है और कबाड़ में डाल देता है, ठीक है। तो अप्पो यानी अगर आपको क्वेश्चन में अप्पो आ गया तो आप क्या समझेंगे, कूड़ा वाला, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तियानवेन-1 क्या है? आंसर है चीन का मंगल मिशन। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों इस सेगमेंट का, और इस आखिरी सवाल और आखिरी जवाब के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यताओं का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आप सभी के इस प्यार को मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।